What is actually destroying your relationship? After staying into that relationship after so long, फिर भी आप feel कर रहे हो unheard, unseen, unloved. You feel like walking on eggshells और लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है. इतनी efforts डाल रहे हैं, फिर भी relationships destroy हो रहे हैं. You're not alone. आजकल हर कोई बस यही रीजन ढूंढ रहा है कि हमारे रिलेशनशिप्स को क्या चीज डिस्ट्रॉय करी है या रिलेशनशिप्स वैसे हेल्दी क्यों नहीं रह रहे. I'm going to tell you all the reasons which is actually destroying your relationships. क्या आपकी ये लव लैंग्वेज है जो अगले को समझ नहीं आ रही, और या आपको अपने पार्टनर की समझ नहीं आ रही? क्या आपके अटैचमेंट स्टाइल्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं? स्पेसिफिकली मैं कपल्स के बारे में बात करूंगी, मैरिड कपल्स के बारे में, बट ऑब्वियसली ये रीजंस हर रिलेशनशिप में ही अप्लाई होंगे. इधर इट बी विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, एंड इफ यू आर इनटू प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, जो कि ऑब्वियसली आई से के नहीं रहने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इमोशनली अनहेल्दी होते हैं. बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द रीजंस. नंबर वन एंड वेरी कॉमन इज स्टोन वॉलिंग, कताए ताल्लुकी. यू रिफ्यूज टू एंगेज. आप बिल्कुल इमोशनली डिस्कनेक्ट कर देते हो. बात नहीं करनी, कन्वर्सेशन नहीं करनी, चीजों को डिस्कस नहीं करना. हमने अभी बात नहीं करनी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, या बात करना इस चीज को और बिगाड़ देगा. दिस इज समथिंग विच डिस्ट्रॉयज यू एंड शैटर्स यू एंड योर रिलेशनशिप. क्योंकि जो मसला है, जो कंसर्न है, जो नीड्स और वांट्स हैं, आप उनको कम्युनिकेट ही नहीं करे. यू जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग हालात के धारे पे. और इससे क्या होता है, कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन माय प्रैक्टिस, आप जब जगह हाली छोड़ते हो ना, जब आपने स्टोन वॉलिंग कर ली, कतई ताल्लुकी कर ली, आप कम्युनिकेशन नहीं करे, इट सीम्स लाइक आपने जगह हाली छोड़ दी है, आपने एक स्पेस दे दी है, दैट इज फिल्ड बाय समवन एल्स. ऑब्वियसली as a couple therapist, as a psychologist, clinical psychologist, I always try कि मैं उन कपल्स के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती जाऊं जो कि हम डेली अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं. तो स्टोन वॉलिंग इज समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज द रिलेशनशिप. क्योंकि आप ना सिर्फ कन्वर्सेशन ना करके अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, बल्कि उसको मैसेजेस कॉन्टिन्यूसली ये दे रहे हो कि आई एम इग्नोरिंग यू एंड आई डोंट केयर व्हाटएवर यू आर फीलिंग. सो नेवर गो फॉर स्टोन वॉलिंग. नंबर टू, टर्निंग अवे फिनोमिनन. अगर बेचारा एक पार्टनर कम्युनिकेशन करना चाहता है, एंगेज करना ही चाह रहा है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है और वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, द अदर पार्टनर टर्न अवे. सिंपली ये एक सटल फॉर्म है डिसएंगेजमेंट की, एक इमोशनल डिसकनेक्शन की, बट इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, और ये आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है. अगर आपको भी पता है आपकी गलती है, एंड इफ यू नो दैट योर पार्टनर वाज आल्सो एट मिस्टेक, और उसने मे बी वर्बली नहीं कहा कि यू नो मैं मिस्टेक पे था और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल वो अपने एक्शन से शो कर रहा है, एंड ही और शी टुक दैट वन स्टेप, और आप टर्न अवे कर रहे हो, then this will destroy your relationship. आपको चाहिए, you have to acknowledge that, और आप उसको appreciate ना करो. चलो आप भी verbally ना appreciate करो, बट आप अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा जेस्चर दे दो कि उसको भी तसल्ली हो जाए कि अगर मैंने कम बैक किया था तो वो टर्न अवे नहीं कर रहा. So turning away phenomenon is something that destroys your relationship. पार्टनर्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, obviously फैमिली मेंबर्स, आपके सिबलिंग्स वगैरह के साथ भी. So you have to be very careful जब आप ये करते हैं ना कि नहीं मैं इसको और टेस्ट कर लेता हूँ, या कुछ नहीं, दोबारा आएगा मेरे पास मेरा पार्टनर वापस. सो you have to be very careful. अच्छा, we keep on explaining things with respect to theories, हमारे पुराने केसेस या जो हमने चीजें पढ़ी हैं. So it's like Gottman method. Gottman, one of the relationship counselor, उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स इसके अंदर 4 पॉइंट्स उन्होंने भी शेयर किए हुए हैं, वो भी मैं आज की वीडियो में थोड़े से इंक्लूड करूंगी. एंड देन अगेन आई विल ट्राई कि मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि अगर आप रिलेशनशिप इस एस्पेक्ट को अप्लाई करके डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए ताकि आप वो एस्पेक्ट अप्लाई करके अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय नहीं करो. नेक्स्ट इज डिफेंसिवनेस, यानी कि यू आर ब्लेमिंग योर पार्टनर रादर देन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप इस तरह से कह रहे हो कि तुम ये हरकत करते हो या तुम ये हरकत करती हो तो मैं चीखता हूँ, रादर देन सेइंग के मैं चीखता हूँ और इट्स माय मिस्टेक. आप अगले के ऊपर डाल देते हो कि तुम ये करते हो तो ये मेरा रिएक्शन होता है, या कोई नहीं मर चीख लेते हैं या समथिंग लाइक दैट. तो आपने इस तरह से डिफेंसिव नहीं होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है रिलेशनशिप की भी, रिलेशनशिप को हेल्दी चलाने की भी, और अपने बैड एटीट्यूड की भी, बिकॉज इट जस्ट रिक्वायर्स दैट वन स्टेप कि आपने एक्सेप्ट करके उस चीज को चेंज कर लेना. एंड इट्स नॉट लाइक दैट. आई होप सो अदर पार्टनर को भी सोचना चाहिए कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल्कुल एकदम नहीं हो जाना कि देखा तुमने ही किया था, आप उसको बहुत ज्यादा ओवर रियलाइज करवाना शुरू हो जाओ. सो डिफेंसिवनेस तभी आती है एक पार्टनर में जब उसको पता हो कि अच्छा अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया या मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने पास्ट बिहेवियर्स की तो ये मुझे और कटहरे में खड़ा करेगा. सो अगर अगला बंदा डिफेंसिव हो रहा है
तो उसको सबसे पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर भी रहा है तो आपको जस्ट उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करके अपनी लीग में शामिल कर लें वापस, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज डिसरिस्पेक्ट एंड डिसग्रेस, हॉस्टाइल ह्यूमर, सार्केज्म। ये तो बहुत ही कॉमन है। ऑब्वियसली मैं किसी जेंडर को स्पेसिफिक कोई जेंडर स्पेसिफिक कमेंट्स नहीं दूंगी, लेकिन हमारे यहाँ होता है ना कि मेल फीमेल दोनों ही मजाक मजाक में अपने पार्टनर की जो नीड्स एंड वांट्स होते हैं ना, उनको कम्युनिकेट करने की बजाय उसको ह्यूमर में या सार्कास्टिक अंदाज में गैदरिंग्स में डिस्कस करते हैं। ये इतना डैमेजिंग होता है, बिकॉज ना सिर्फ उसको ये हो रहा होता है कि आप मुझे नेगेटिवली इवेल्युएट कर रहे हो, बल्कि उसकी डिसरिस्पेक्ट फील होती है कि मेरी फ्रेंड्स और फैमिली के सामने आप मेरी वैल्यू को बहुत बहुत ज्यादा कम कर रहे हो। इसका एक और तरीका है, आप बस सिंपली कह सकते हो अपने पार्टनर को, अब घर में आराम से अकेले में, कि ये चीज है मैं इस तरह से चाहता हूँ, या आप इस तरह से करते हैं, आई रियली वांट कि आप मेरी इस चीज का ख्याल रखो। बहुत सी खवातीन कह देती हैं, हाय ये तो कहीं लेके नहीं जाते, हमारे हाथ पे एक पैसा नहीं रखते, समथिंग लाइक दैट। तो कम्युनिटी में कहने की बजाय आप आराम से उनको कह सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हस्बैंड्स घर भी तो चला ही रहे हैं ना, तो आप इस तरह से कह सकते हो कि आप मुझे पॉकेट मनी दे दें। सेम इज द केस अगर मेल्स को यूजुअली फीमेल की अपीयरेंसेस पे कमेंट करना होता है या दूसरी शादी के मजाक बहुत ज्यादा करने होते हैं, सो रादर देन सेइंग दैट इन कम्युनिटी कि अब तो ये ऐसी हो गई है, या बच्चों के बाद इतनी इसका ये हो गया है, अच्छी नहीं दिखती, या वेट बढ़ गया है, तो आप उसको अकेले में कह सकते हो। अव्वल तो इस तरह के कमेंट्स कहने नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू वांट योर पार्टनर टू बी फिजिकली अपीलिंग, तो आप उससे कम्युनिकेट करो, दोनों हेल्दी रहो, और ना सिर्फ फिजिकली मेंटली बल्कि अपने रिलेशनशिप को भी अलाइव रखें नीड्स और वांट्स को कम्युनिकेट करके, रादर देन ये कि आप गैदरिंग्स में इस तरह की कम्युनिकेशन करें कि अगले को बुरा लगे। नेगेटिव फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म, कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर कि तुम तो ऐसे हो, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, तुम तो पहले ऐसे थे, समथिंग लाइक दैट। उसका कोई भी छोटा सा जेस्चर है, नेगेटिव फीडबैक ही देना, तुमने थोड़ा इनपुट डाला है, मैं तो ज्यादा चाहती थी या मैं ज्यादा चाहता था। You need to stop all this thing. This criticism and negative feedback डिस्ट्रॉयज योर पॉजिटिव एनर्जी। आपके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, जो अप्रिसिएशन के बाद आती है, मैंने और करना है और करना है और करना है, तो यहाँ पे आपका पार्टनर गया, ठीक है, यहाँ पे एफर्ट कम होना शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसाइज कर करके शायद आप उसको और करोगे कि वो और एफर्ट डाले। नो, दिस इज गोइंग टू डैमेज योर रिलेशनशिप, बोथ, दोनों साइड से। सो रादर देन सेइंग कि तुम सेल्फिश हो या तुम केयर नहीं करते, या तुम सेल्फिश हो तुम केयर नहीं करती, आप ये भी कह सकते हो दैट आई फील हार्ट ब्रोकन व्हेन आई एम नॉट बीइंग केयर्ड बाय यू, या तुम मेरा उस तरह से ख्याल नहीं करती तो मेरा दिल दुखता है, और समथिंग लाइक दैट। तो आप कम्युनिकेट करो, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज तो ना करो ना अपने पार्टनर को। सो ये चीज बहुत ज्यादा डैमेज करती है रिलेशनशिप को। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इमोशनल इंटीमेसी, इमोशनल डिसएंगेजमेंट। जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करते, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी डेली लिविंग की चीजें डिस्कस नहीं हो रही, और ये डिसएंगेजमेंट और ये इमोशनल इंटीमेसी में जो कमी है वो स्टार्ट होती है व्हेन यू स्टॉप डिस्कसिंग योर डे। क्या होता है, आप लोग फिजिकली साथ भी हो लेकिन इमोशनली इतना ज्यादा डिस्टेंट हो कि आप लोगों की वो कमी पूरी नहीं हो रही, आपको लग नहीं रहा कि आपके साथ कोई है। सो कीप ऑन डिस्कसिंग योर थिंग्स। ये भी नहीं है कि अगले के कहानी खा लें और अगला थक ही जाए कि भाई आगे घंटा हमें इसकी सुननी पड़ेगी, बट स्टिल हैव सम टाइम ऑफ द डे विद अ कप ऑफ कॉफी, जहां पे आपने बैठ के अपने दिन के बारे में बात करनी है। फिर वही बात है, आपको अपने पार्टनर को जांचना है कि वो क्या सुनना पसंद कर रहा है। इतना भी नहीं है कि आप बैठ के साथ दिन के रोने ही रोना शुरू हो जाए, या ये भी नहीं है कि बहुत ह्यूमर हो, मतलब यू कैन टॉक अबाउट लाइफ, यू कैन टॉक अबाउट फ्यूचर और समथिंग लाइक दैट। ये आपने अपने पार्टनर के साथ खुद कनेक्ट करना है कि वो क्या चीज पसंद करता है। सो इमोशनल डिसएंगेजमेंट की पहली स्टेज वही होगी कि आप बात करना छोड़ दोगे अपने दिन के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो ये आपने करना नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो these all points and many other points like lack of trust, lack of honesty, telling a lie, or comparing your relationship with other people, comparing your relationship with other people on social media, having jealousy from other couples कि उसके पास ही है मेरे पास नहीं है, ये सारी चीजें जो है आपकी रिलेशनशिप को डैमेज करती हैं। Specifically as a clinical psychologist and as a relationship counselor, I try to target couples, premarital relationships को obviously मैं इतना endorse नहीं करती, तो उसके अंदर मैं ये चीजें अप्लाई नहीं करूंगी। ट्राई कि आप लोग premarital relationships में इतना ज्यादा indulge ना हो, थोड़ा सा भी ना हो, try to have it in a proper channelized way.
सो आई होप सो जो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने वाले मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आप उनके ऊपर गौर करेंगे. यू विल ट्राई टू रिजॉल्व देम. आई एम साइकोलॉजिस्ट सारा अहमद नीना and your relationship counselor. For appointment booking, you can contact on the WhatsApp. I have my Instagram handle, Sarah Ahmed Nina, the psychologist talk. You can connect with me there as well. And with my next video, I'll be coming up soon. Take care. Allah Hafiz.